श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह श्री हनुमते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के 7वें श्लोक का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। जिसमें जो है इसके पहले भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन किया और बताया कि इसको प्राप्त होकर जीव जो है लौटकर संसार में नहीं आते। अब उसके विवेचन के रूप में अपने अंश जीवात्मा को भी परम धाम की ही तरह अपने से अभिन्न बताया। और जीव से क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्य प्राप्त जो परमात्म स्वरूप परम धाम का अनुभव नहीं हो रहा है। तो इसका जो है कारण सहित भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं ममैवांसो जीवलोके ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करुषति। कहते हैं कि संसार में जीव जो है जो इस संसार में जो जीव बना हुआ है वो आत्मा जो
मेरा ही सनातन अंश है। आत्मा वो कब जीव बन जाता है, जब वो मन और इंद्रियों से अपना संबंध मान लेता है, तब वही आत्मा जीव बन जाता है। तो इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा जो है, कहते हैं भगवान कि वो मेरा ही अंश है। ममैव वांशो जीव लोके परंतु जीव भूता सनातन, परंतु वह प्रकृति से स्थित, परंतु वह जो है प्रकृति में स्थित मना खशान इंद्रियाणी प्रतिष्ठानी, और मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अर्थात अपना मान लेता है। तो ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, अर्थात जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। अब 3 लोक 14 भुवनों का, 3 लोक 14 भुवनों में जीव जो है जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोकों तथा योनियों को जीव लोक कहा गया है। तो अब आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, परंतु जो है प्रकृति के जो कार्य हैं, शरीर इंद्रियां प्राण मन आदि के साथ जो है अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा आत्मा जब शरीर इंद्रियां प्राण मन आदि जो प्रकृति के कार्य हैं उनके साथ जब अपनी एकता मान लेता है, तब वही आत्मा जो है जीव हो जाता है। जीव 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 भूता, तो उसका यह जीव जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। नाटक में कोई पात्र बनने की तरह ही यह आत्मा जीव लोक में जीव कहलाता है, जीव बनता है। अब इसके बाद पहले जो है 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि संपूर्ण जगत को मेरी जीव भूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात जो है अपरा प्रकृति, संसार से वास्तविक संबंध न होने पर भी जीव जो है, जीव ने उसे अपना संबंध मान रखा है। प्रकृति से संसार से जीव ने अपना संबंध मान लिया है। भगवान जो है जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसको अपना ही मानते हैं। ममैव वांशः, तो मानते ही नहीं प्रत्युत जानते भी हैं। आप उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। अब यहाँ भगवान जो है यह वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी अंश नहीं है। जैसे सिंह का बच्चा भेड़ों में मिलकर अपने को भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव जो है शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ मिलकर अपने असली चेतन स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए इस भूल को मिटाकर उसे अपने को सदा सर्वदा चेतन स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए। आप सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता। जैसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे बोध करा दे कि देख तेरी और मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक समान है, अतः जो है निश्चित रूप से तो भेड़ नहीं प्रत्युत जो है मेरे जैसा ही सिंह है। ऐसे ही भगवान यहाँ ममेव पदों से जीव को बोध कराते हैं कि हे जीव, तू मेरा ही अंश है, प्रकृति के साथ तेरा संबंध कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। तब भगवत प्राप्ति के सभी साधनों में अहंता अर्थात मैंपन और ममता अर्थात मेरापन का जो है वो परिवर्तन रूप साधन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। अहंता ममता, ये जो अहंता ममता है, तो अहंता ममता दोनों में साधक की जैसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया भी स्वतः होती है। अब साधक की अहंता या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए साधक की अहंता कि मैं भगवान का ही हूँ, और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। अहंता ममता ये होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ये ममता होनी चाहिए। यह सबका अनुभव है कि हम अपने को जिस वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का मानते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। पर यह मान्यता जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि केवल नाटक के स्वांग की तरह कर्तव्य पालन के लिए है, क्योंकि यह सदा रहने वाली नहीं है। परंतु मैं भगवान का हूँ यह वास्तविकता सदा रहने वाली है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भाव कभी हमसे ऐसा नहीं कहते कि तुम ब्राह्मण हो या तुम साधु हो। इसी प्रकार जो है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर
धन जमीन मकान आदि जिन पदार्थों को हम भूल से अपना मान लेते हैं, अपना मान रहे हैं, तो वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम हमारे हो, पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा, पर संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा जो है स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीव मेरा ही है। तब अब विचार करो, विचार करना चाहिए कि शरीर आदि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते हैं। यह हमारी कितनी बड़ी भूल है, हमारी बहुत बड़ी भूल है ये। तब बचपन में हमारे मन बुद्धि इंद्रियाँ शरीर जैसे थे वैसे अब नहीं हैं, सबके सब बदल गए हैं, फिर भी मैं जो बचपन में था वही अब हूँ ऐसा मानते हैं। कारण यही है कि शरीर आदि में परिवर्तन होने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? इस प्रकार जो है शरीर आदि में हमें स्पष्ट परिवर्तन देखता है, तो अब जिसको परिवर्तन दिखता है वह स्वयं परिवर्तन रहित होता ही है। इसलिए संसार के पदार्थ व्यक्ति जो है हमारे साथी नहीं हैं। अब मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है। साधकों से भूल यही होती है कि वे अपने आप को भगवान में न लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं भगवान का हूँ इस वास्तविकता को भूलकर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि भी मानते रहे और मन बुद्धि को भगवान में लगाते रहे, तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं। और बहुत प्रयत्न करने पर भी मन बुद्धि जैसे भगवान में लगने चाहिए वैसे लगेंगे नहीं। अब भगवान ने भी इस अध्याय के 4थे श्लोक में उस परमात्मा कहा है कि मैं उस परमात्मा के शरण हूँ, पदों से अपने आप को परमात्मा में लगाने की बात ही कही है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि पहले भगवान का होकर फिर नाम जप आदि साधन को करे तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई स्थिति आज अभी सुधर सकती है। कैसे क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में? अरे बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आज, सुधरे अबहीं आज। हो ही राम को नाम जपू, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कु समाज, तुलसी तज कु समाज। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान में न केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में, केवल मन बुद्धि लगाने की अपेक्षा अपने आप को भगवान में लगाना, ये श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है, उत्तम बात है, उचित बात है। अपने आप को भगवान में लगाने से मन बुद्धि तो स्वतः जो है सुगमता पूर्वक आसानी से भगवान में लग जाते हैं। अब देखिए, नाटक का पात्र हजारों दर्शकों के सामने यह कहता है कि मैं रावण का बेटा मेघनाद हूँ, और मेघनाद की तरह ही वह बारी सब क्रियाएँ करता है, परंतु उसके भीतर यह भाव हरदम रहता है कि यह तो स्वांग है, वास्तव में मैं मेघनाद हूँ ही नहीं। इसी तरह जो है जो साधक होते हैं, इसी तरह जो है साधकों को भी नाटक के स्वांग की तरह इस संसार रूपी नाट्यशाला में, संसार एक नाट्यशाला है, नाटक का रंगमंच है, तो इस संसार रूपी नाट्यशाला में अपने अपने कर्तव्य का जो है पालन करते हुए भीतर से यह सोचना चाहिए तो मैं तो भगवान का हूँ, ऐसा भाव हरदम जागृत रखना चाहिए। हाँ, जीव सदा से ही भगवान का है, सनातनः, सनातन माने सदा से ही भगवान का है। तो भगवान ने ना तो सब कभी जीव का त्याग ही किया, ना कभी उससे विमुख ही हुए। जीव भी भगवान का त्याग नहीं कर सकता, भगवान के द्वारा मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वह भगवान से विमुख हुआ है। और जिस प्रकार सोने का गहना तत्वतः सोने से अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्वतः परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। अब बुद्धिमान कहने वाले मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह अपने अंश ही भगवान से विमुख हो जाता है। वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान इतने सुहृद, दयालु और प्रेमी हैं कि हमारे न चाहने पर भी हम चाहते हैं
और न जानने पर भी हमें जो है जानते हैं। हाँ, तो वे भगवान जो है कितने उदार, दयाल और जो है प्रेमी हैं, इसका वर्णन जो है भाषा, भाव, बुद्धि आदि के द्वारा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे जो है जो सुहृद भगवान को छोड़ देते हैं, ऐसे सुहृद भगवान हैं, तो ऐसे सुहृद भगवान को जो छोड़कर अन्य जो है जो नाशवान जड़ पदार्थों को अपना मान लेते हैं, तो अपना मानना वो बुद्धिमानी नहीं है, प्रत्युत जो है महान मूर्खता है। अब जब मनुष्य भगवान की आज्ञा अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब ये उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं कि जब भगवान जो है, जब मनुष्य जो है, जो भगवान ने आज्ञा दिया है, भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपना कर्तव्य कर्म करता है, तब भगवान जो है उसकी बहुत उन्नति करते हैं, इतनी उन्नति कर देते हैं कि उसका जीवन सफल हो जाता है और वो अंततः जन्म मरण रूप बंधन सदा के लिए उसका मिट जाता है। अब जब मनुष्य भूल से कोई निषिद्ध आचरण पाप कर बैठता है, तब वे दुखों को भेजकर उसको चेताते हैं, तब वे दुखों को भेजते हैं और उसको चेताते हैं कि पुराने पापों को भुगत लो, भुगता कर उसको शुद्ध करते हैं और नए पापों में प्रवृत्ति से रोकते हैं। हाँ, जीव कहीं भी क्यों न हो, नरक में हो अथवा स्वर्ग में, मनुष्य योनि में हो अथवा पशु योनि में, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। यह उनकी कितनी अहेतुकी कृपा, उदारता और महत्ता है। जीव के पतन को देखकर भगवान दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पास आने का पूरा अधिकार था, पर वह जो है मेरे को प्राप्त किए बिना माम अप्राप्य नरकों में जा रहा है। अब कहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते, उसे अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। कहते हैं जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन अर्थात सुख दुख आदर निरादर आदि हो, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। अंशी को प्राप्त करने में अंश को कठिनाई और देरी नहीं लगती। कठिनाई और देरी इसलिए लगती है, क्यों लगती है कि अंश ने अपने अंशी से विमुखता मानकर उन शरीर आदि को अपना मान रखा है जो अपने नहीं हैं। इसलिए जो है भगवान के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। सन्मुख होना जीव का काम है, क्योंकि जीव ही भगवान से विमुख हुआ है और भगवान तो जीव को अपना मानते ही हैं। जीव भगवान को अपना मान ले, यही सम्मुखता है। अब मनुष्य से क्या होता है, मनुष्य यहाँ बड़ी भूल हो रही है क्या कि जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलने पर भी सदा नहीं रहेगी, उसकी प्राप्ति में वह अपना पूर्ण पुरुषार्थ और उन्नति मानता है। यह मनुष्य का अपने साथ बड़ा भारी धोखा है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त और अपना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ और शूरवीरता है। हम जो है हम धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों ना प्राप्त कर लें, पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा। तो वास्तव में जो सदा है उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही शूरवीरता है। जो नहीं है उसको प्राप्त करने में कोई शूरवीरता नहीं है। अब जीव जितना ही नाशवान पदार्थों को महत्व देता है, जब जीव जो है नाशवान पदार्थों को बहुत महत्व देता है, तो उसका पतन वो तो अब इसलिए वो पतन की तरफ चला जाता है। और जितना ही अविनाशी परमात्मा को महत्व देता है, उतना ही वह ऊंचा उठता जाता है, कारण कि जीव परमात्मा का ही अंश है। अब नाशवान सांसारिक पदार्थों से प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। नाशवान जो सांसारिक पदार्थ हैं उनको चाहे जितना मनुष्य प्राप्त कर ले, वो बड़ा नहीं हो सकता। केवल बड़े होने का वहम या धोखा हो जाता है। और वास्तव में असली बड़प्पन जो है परमात्मा प्राप्ति से वंचित हो जाता है। जो असली बड़प्पन है परमात्मा की प्राप्ति का,
वह उससे वंचित हो जाता है। अब नाशवान पदार्थों के कारण जो है माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं, और परमात्मा के कारण होने वाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। इसलिए जीव जिसका अंश है उस सर्वोपरि परमात्मा को प्राप्त करने से ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता लोग भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोक में आए। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। मना खष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। अब भगवान ने जिस प्रकार इस यहाँ पे कहा है कि जीव को अपने में स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया है, उसी प्रकार जो है मन तथा इंद्रियों को प्रकृति का अंश न कहकर उनको प्रकृति में स्थित बता रहे हैं। तो अब इसका तात्पर्य है कि भगवान का अंश जीव सदा भगवान में स्थित है, और प्रकृति में स्थित मन तथा इंद्रियां प्रकृति के ही अंश हैं। तो मन और इंद्रियों को अपना मानना, मन और इंद्रियों को अपना मानना, उनसे संबंध, अपना संबंध मानना ही उनको आकर्षित करना है। अब यहाँ मन बुद्धि का अंतर्भाव मन शब्द में जो अंतःकरण का जो है उपलक्षण है, और पांचों कर्मेंद्रियाँ तथा 5 प्राणों का अंतर्भाव इंद्रिय शब्द में है। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि मेरा और जीव मेरे में स्थित रहता है, मेरा अंश जीव मेरे में स्थित रहता हुआ भी भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में मान लेता है। और फिर जैसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्रकृति का अंश होने से कभी प्रकृति से पृथक नहीं होते, ऐसे ही जीव भी मेरा अंश है तो मेरा अंश होने से कभी मेरे से पृथक होता नहीं, हो सकता नहीं। परंतु यह जीव मेरे से विमुख होकर मुझे जो है भूल गया है। अब यहाँ मन और 5 कर ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बनता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मना खष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रियाँ मन बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे, और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। अब इसमें विशेष बात यह है कि मनुष्य जो है भूल से शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई आदि नाशवान वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानकर दुखी होता है। इससे भी नीची बात यह है कि सामग्री के भोग और संग्रह को लेकर वह अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। इसे पता लगे या न लगे, हमें पता लगे या न लगे, हम जिन पदार्थों की आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्व देखते हैं, या जिनको जो है जिनकी हम गरज रखते हैं, वे धन विद्या पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो ही गए। पदार्थों के मिलने में जो अपना महत्व समझता है वह वास्तव में तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले या ना मिले। अब भगवान का दास होकर भगवान का दास होने पर भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। परंतु जिनके हम दास बने हुए हैं वे धनादि जड़ पदार्थ कभी नहीं कहते लोभी मेरे मुकुटमणि, वे तो केवल हमें अपना दास ही मानते हैं। अब वास्तव में भगवान को अपना जानकर उनके शरण हो जाने से ही मनुष्य जो है बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्त को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं क्या, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तो जनप्रियः। कहते हैं हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान कहते हैं भक्तजन मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है, अर्थात नहीं दे सकता। यह जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश शरीर आदि को अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है, वो अपने को नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन शरीर इंद्रियां मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने
तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। इष्टोसी में दृढ़मति, तो जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना नाम, अपना जो है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं। परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया है, किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, ऐसे परम दयालु भगवान को, जो साधकों को अत्यंत प्रिय और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता। यह जो है उसका कितना बड़ा प्रमाद है। अब संसार का एक छोटा सा शरीर है और परमात्मा का स्वयं जीवात्मा है। भूल यह होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलने पर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल करना चाहता है। तब साधक का काम है इस भूल को मिटाना। इसके लिए वह शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। इसका तात्पर्य है कि शरीर को संसार पर छोड़ दे कि जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे कि जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। अब संसार की चीज़ संसार को दे दे और परमात्मा की चीज़ परमात्मा को दे दे। यह जो है ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज़ है उसको ना दे वास्ता, तो संसार की चीज़ भी ले ले और जो है परमात्मा की चीज़ भी ले ले, यह बेईमानी है। संसार की चीज़ भी ले ले और परमात्मा की चीज़ भी ले ले, यह बेईमानी है। तो इस बेईमानी का नाम ही जो है वो बंधन है। अब संसार की चीज़ संसार पर और परमात्मा की चीज़ परमात्मा पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपनी कोई कामना न रखना चाहिए, न जीने की कामना रखे, न मरने की। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता। भगवान जो है वर्षा कर देते तो ठीक रहता। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था। बाढ़ आ गई है, वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और संसार को भी। तब इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे और परमात्मा से कह दे कि हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें। जैसी परिस्थिति में रखना चाहे वैसे ही, पर मैं आपको भूलूँ नहीं। चाहे जिस परिस्थिति में आप रखें, हम आपको भूलूँ नहीं। तो मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी ही चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको यह अपना नहीं मानता। उनको अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त है। अतः इसलिए जो है ज़्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी मुक्ति ही बाकी है। अब विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीज़ों को हम अपनी मानते हैं, वे कौन सी सदा साथ रहने वाली हैं। चीज़ें तो रहेंगी नहीं, पर बंधन असकार उनका संबंध रह जाएगा, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह या तो शरीर को संसार अर्पण कर दे, और जो कर्म योग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा सर्वथा अर्पण कर दो। हाँ, तो चाहिए अपने को शरीर और संसार से सर्वथा अलग कर ले। और जो ज्ञान योग है, चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे। जो भक्ति योग है, इन तीनों में से कोई भी साधन अपना ले, तीनों का फल एक ही होना है, एक ही होता है। श्री राम जय जय राम।